2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो कस्में खाई गई थी, जिस ठाकुर चौबीसी से नरेंद्र मोदी को चुनौती दी गई थी, एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी वहीं से खाई में गिरती नजर आ रही है, वहीं से शंखनाद हो रहा है। मेरे साथ भरत जी मौजूद हैं। कैसा शंखनाद है और क्यों भारतीय जनता पार्टी इतना विरोध झेल रही है, वो समझेंगे। क्यों इस्तीफों की झड़ी लग गई है भरत जी? एक नहीं अनेक। और ये वाजिब फरमाया आपने कि जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, जिस ठाकुर चौबीसी से, जिस मेरठ, सरदना, मुजफ्फरनगर के क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ठाकुरों ने ऐलान किया था कि नरेंद्र मोदी को जीतने नहीं देना है, उसी जगह से फिर से 2026 से पहले यह ऐलान हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। कस्में खाई जा रही हैं चंद्रकांत जी, कस्में। और कुछ ना कहते हुए कसम दिखा देते हैं आपको। देखिए, आइए सुनाइए। ये देखिए ठाकुर चौबीसी का वीडियो है ये। हम सभी ग्रामवासी शपथ लेते हैं काला कानून यूजीसी बिल, ये जो काला कानून यूजीसी बिल केंद्र सरकार लाई है, मोदी सरकार लाई है, जब तक ये वापस नहीं होता, हम मोदी सरकार को वोट नहीं देंगे। की कसम खाते हैं मोदी सरकार मुर्दा। सरकार मुर्दाबाद। हम कसम खाते हैं कि हम मोदी सरकार को वोट नहीं देंगे। ये लोग कस्में खा रहे हैं चंद्रकांत जी। और ये वहीं से 2024 इसी जगह से शुरू हुआ था, सेम इसी जगह से। और ठीक 24, 25, 26, ठीक 1.5-2 साल बाद फिर से वही आलम भारतीय जनता पार्टी के लिए कस्में खाई जा रही हैं। और यहाँ तक कि रायबरेली के जो मंडल अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष श्याम सुंदर त्रिपाठी जी का ये देखिए इस्तीफा। श्याम सुंदर त्रिपाठी जी इस्तीफा देते हैं कि सवर्ण जाति के बच्चों के विरुद्ध फलाना फलाना हो रहा है और सवर्ण जाति का अपमान हो रहा है, इसलिए हम जो है वो इस्तीफा देते हैं। क्या लाइट ज़्यादा आ रही? कम कर देते हैं, रुकिए, कम कर देते, दिखेगा। ये देखिए, ये एक इस्तीफा है जिसमें को रोक कर आप पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा मैं इस्तीफों की सिर्फ एक इस्तीफे की बात नहीं चंद्रकांत जी, मैं धुआंधार इस्तीफे आपके लिए लेकर के आया हूँ। इतना इस्तीफा है कि पढ़ते पढ़ते बोर हो जाए। देखिए, ये देखिए, यहाँ पर ये सेवा में मंडल अध्यक्ष जी भारतीय जनता पार्टी भेटुआ अमेठी का, ये अमेठी का इस्तीफा है। लाइट और कम कर देते हैं। ये अमेठी का इस्तीफा है जो यहाँ पर आकर के गिरा है। रघुवीर सिंह हैं भवदी, रणवीर सिंह बूथ अध्यक्ष हैं, बूथ संख्या 6 के। चलिए इस इस्तीफे को हटा देते हैं। एक और इस्तीफा है मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी कुशीनगर का, ये सोनू कुमार सिंह, पुत्र ओम कुमार सिंह, ये सब लोग जो है इस्तीफा दे रहे हैं। पकलधारी सिंह, ये सारे लोग हैं। और कसया, तहसील कसया है, जिला कुशीनगर है। और ये एक और इस्तीफा अभी हमने आपको दिखाया अमेठी वाला, ये एक और इस्तीफा है, उत्तर प्रदेश से है, लखनऊ से है। इसमें 10 लोग एक साथ धुआंधार इस्तीफा दे रहे हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा बड़ा करके आपको दिखलाता हूँ, आपको और अच्छी तरीके से दिखेगा, समझ में आएगा। ये देखिए, आलोक सिंह, महावीर सिंह, मोहित मिश्रा, वेद प्रकाश, नीरज पांडे, अनूप सिंह, राज सिंह, विक्रम सिंह भी। इसमें कोई आपको पिछड़ा दलित नहीं दिखाई देगा। सारे ब्राह्मण ठाकुर समाज के लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में किन्हीं न किन्हीं पदों पर हैं। और ये सब यहाँ पर इस्तीफा दे रहे हैं, एक साथ इस्तीफा दे रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, इसके आगे ये नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा, एक ये इस्तीफा भेज रहे हैं। राजू पंडित हैं, ये इस्तीफा भेज रहे हैं, महानगर उपाध्यक्ष नोएडा के हैं, और ये इस्तीफा भेज रहे हैं। इस्तीफा में ये भी वही बात लिख रहे हैं, एडवोकेट राजू पंडित, भवदी, फलाना फलाना की अपमान हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब इन्होंने इसके भीतर लिख रखा है। वीडियो रोक कर आप देखेंगे। ये तस्वीर जो है ये हापुड़ की बताई जा रही है। और इसमें भाजपा नेता वोट मांगने ना आए, ये सवर्ण समाज का घर है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, लोगों ने अपने घर के बाहर ये लगा दिया है, तख्तियाँ लेकर के लोग घूम रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये देखिए, ये खून से लिखी हुई चिट्ठी है। आप देखेंगे, ये खून से लिखी गई चिट्ठी है। आगरा की बताई जा रही है, नगर निगम के पूर्व सभापति बताए जा रहे हैं, ये जगदीश चौधरी बताए जा रहे हैं। और इन्होंने खून से चिट्ठी लिखी है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ब्राह्मणों के साथ, अपर कास्ट समाज के साथ। तो भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है, भारतीय जनता पार्टी की जो रीढ़ है, वो भारतीय जनता पार्टी से अलग हो रही। देखिए, कर्म किसी को भी आसमान पर लेकर जा सकते हैं, कर्म किसी को भी ज़मीन पर गिरा सकते हैं। अर्श और फर्श दोनों
कर्म ही डिसाइड करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो घड़ा है वो भरता हुआ दिखाई दे रहा है कि अब तक जो लड़ाई शुरू हुई थी दो वर्गों के बीच में, अब वो लड़ाई जातियों के बीच में लगवाने की कोशिश भाजपा कर रही है और ये जातियों को बर्दाश्त नहीं है। एक बात आप कहते हैं कि हिंदू सिर्फ हिंदू है, न किसी जाति में बटा है, तो फिर आप यूजीसी में ये नियम लेकर के क्यों आ जाते हैं? ये आपकी मंशा के ऊपर सवाल उठाता है कि ऐसा नियम आप लेकर के कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, और इसी पर ये लोग सवाल उठाते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और एक साथ इस्तीफे दे रहे हैं। इसमें समाजवादी पार्टी या और लोग बिल्कुल अलग हैं, बोल नहीं रहे, ना शंकराचार्य के मसले पर ज़्यादा बोल रहे हैं, ना इस मसले पर बोल रहे हैं। लोग अपनी लड़ाई सड़कों पर उतर कर लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं 26 से पहले। तो दोस्तों, भारत सोच पर आपने ये देखा कि 2026 का साल भारतीय जनता पार्टी के लिए शुरुआत से ही अलग अलग चुनौतियां लेकर के आया है, चाहे वो शंकराचार्य के अपमान का मसला हो, चाहे वो वाराणसी में जो कुछ हो रहा है, या फिर अब यूजीसी का ये विरोध। नीति और नीयत दोनों पर शक किया जा रहा है। फिलहाल इस चर्चा में हमारे साथ इतना ही। आप जुड़े रहिए, बने रहिए। नमस्कार।